प्रणव सिंह से मेरी निजी लड़ाई है क्योंकि उसने मेरी मां का अपमान किया। कोई भी स्वाभिमानी बेटा अपनी मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं सुन सकता। फिर इससे अच्छा तो गंगा जी में डूब के मर जाओ अगर ये सुनने वाली नौबत आ जाए। बिरादरीवाद का खेल देना चाहते हैं जी। बिरादरी आपकी नहीं है, बिरादरी मेरी भी है। लोग बाग अपनी राजनीतिक लड़ाई को, अपनी निजी लड़ाई को बिरादरीवाद का रंग देकर सांत्वना बटोरना चाहते हैं। सत्यमेव जयते। हमने पहले भी कहा था कि हमें देश के संविधान पर भरोसा है, हमें देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है, और अगर हमारे मन में कोई संशय होता तो मुकदमा दर्ज होने के बाद हम भाग जाते। हम कहीं छुप सकते थे, हम हाई कोर्ट जाकर स्टे के लिए कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं। हम जनता को ये संदेश देना चाहते थे कि विधायक खानपुर उमेश कुमार कमज़ोर आदमी नहीं है, वो भागेगा नहीं। जो न्याय की प्रक्रिया होगी उससे गुजरेंगे, और हमने वही किया। माननीय न्यायालय में हम पेश किया गया और हमें न्याय मिला, हमें बेल मिली, और मैं इसके लिए खानपुर के सभी लोगों का, हरिद्वार के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश भर से जो लोग हमारे समाज के, अन्य समाज के जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए इस समय प्रयास कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिरादरीवाद का खेल देना चाहते हैं जी। बिरादरी आपकी नहीं है, बिरादरी मेरी भी है। लेकिन हम 36 बिरादरी सर्व समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण के लिए कोई बिरादरी मायना नहीं रखती। ब्राह्मण तो हर बिरादरी के मरे में, जिए में, सुख में, दुख में काम आता है। लोग बाग अपनी राजनीतिक लड़ाई को, अपनी निजी लड़ाई को बिरादरीवाद का रंग देकर सांत्वना बटोरना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरिद्वार जनपद नहीं, देश की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो किसी एक बिरादरी की बाहुल्य हो और उस बिरादरी के दम पर प्रधान, जिला पंचायत, विधायक या सांसद बनती हो। ये सर्व समाज की राजनीति से बनती है। आप आज अगर इस तरीके का जहर घोलेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल को आप लोगों को भी जो नेता बन रहे हैं, चुनाव लड़ना है अपने अपने गांव में जाकर, अपनी अपनी जिला पंचायतों में, अपनी अपनी विधानसभा में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसका खामियाजा सभी उठाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रणव सिंह से मेरी निजी लड़ाई है क्योंकि उसने मेरी मां का अपमान किया। उसने मेरी मां को रखेल बोला। कोई भी स्वाभिमानी बेटा अपनी मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं सुन सकता। आप, और फिर इससे अच्छा तो गंगा जी में डूब के मर जाओ अगर ये सुनने वाली नौबत आ जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने गिरबान में झांके। मेरा एक्ट आपकी बदतमीजी के बाद का है, उससे पहले का नहीं है। आपने बदतमीजी की, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया थी। आप मेरे कार्यालय में आए, आप गोलियां चला कर गए, आप इतना सब करके गए, उसके बावजूद भी फिर भी हमने कानून पर भरोसा जताया, और अब भी मैं कह रहा हूं हमें पूरा भरोसा है। और मैं ये कहना आप ये कब कैसे भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति, जिसका इतिहास सिर्फ गोलियां चलाने का हो, जिस व्यक्ति ने 2002 में मगरमच्छ पर गोली चलाई, जिसने पोलारिस होटल में मालिकों पर गोली चलाई हो, जिसने बस ड्राइवर पर गोली चलाई हो, जिसने हरक सिंह रावत जी के यहाँ पे गोली चलाई हो, जो सिर्फ बात ही गोलियों की करता है। आप देखिए, अपना एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस राजनीति को करना चाहते हैं। बिरादरी का एक खेल, बिरादरी 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 करके झूठी सांत्वना लेना चाहते हैं। अगर मैं गलत होता तो मैं अपनी बिरादरी से नहीं, मैं अब सर्व समाज से कहता कि भाई मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं था। हर कोई जानता है किसी की माँ के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की माँ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।